नमस्कार, हम कनक पांडे और भक्ति आराधना के विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के त्योहार के पावन अवसर पर रउरा सब तमाम दर्शक लोग के हार्दिक अभिनंदन करत बानी। नौ दुर्गा में से तीसरी शक्ति माई चंद्र घंटा के दिन हवे। माथा पर आधा चंद्रमा होखे के चलते माई के चंद्र घंटा भी कहल जाला। माई के 10 गो हाथ बा और 9 गो हाथ शस्त्र से सुसज्जित बा, मात्र एक हाथ में फूल बा। आज हम रउरा सबके 10 महाविद्या में से एक माई छिन्नमस्तिका की कहानी सुना रहल बानी। साथ ही साथ ई 10 विद्या के ह, 10 रूप में कैसे प्रकट भइली, एकरा पीछे का कारण रहे, एकरा बारे में चर्चा करब। एक बार सती माता के पिता यज्ञ करत रहे। ओह यज्ञ में अपना अपमान के बदला राजा दक्ष से सती लेवे जात रही। ओही समय भगवान शंकर कहले कि बिना निमंत्रण के कहीं ना जाए के, तू मत जा। शंकर भगवान के बाद सती माई ना मनली। सती माई ही चंद्र घंटा के रूप में मानल जाली, जे कि 10 महाविद्या के रूप में अवतरित भइली। सती माई ना मनली आ शंकर भगवान के रोके की कोशिश कैला के बाद भी सती माई कहली कि हम अपना पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जरूर जाई, या तो अपना पति शिव के भाग प्राप्त करब, ना तो यज्ञ ही विध्वंस कर दे। एह प्रकार के बात करके सती माता के दोनों आंख लाल हो गई। क्रोध के मारे आंख फड़के लागल, पूरा रंग काला पड़ गई, केश बिखर गई, गर्दन में मुंडी के माला लटक गई, जीभ बाहर की तरफ निकल गई। माँ सती के विकराल रूप देख के शंकर भगवान डर के मारे भागे की कोशिश करने लगी। चर्चा चल रहा बा 10 महाविद्या में से एक माई छिन्नमस्तिका के। जब विकराल रूप देख के शंकर भगवान भागे लगली, तब माता सती 10 रूप धारण करके दशों दिशा में फैल के शंकर भगवान के चारों तरफ से घेर लेली। तब शंकर भगवान पूछली कि रउरा के हैं? तब माता सती कहली कि 9 दुर्गा और 10 महाविद्या सब हमार रूप है। हम 9 दुर्गा हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये 9 दुर्गा के रूप हवे। 10 महाविद्या में से काली, तारा, षोडशी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्या के रूप हवे। जब माता छिन्नमस्तिका के अवतार भइल, तब बहुत सा असुर धरती पर अत्याचार कैले रहन आ देवता संत सबका के सतावत रहन। देवता लोग की आराधना कैला पर प्रचंड चंडिका के रूप में माता के अवतार भइल। माता छिन्नमस्तिका राक्षस के संहार करे में, उन्हीं के खून पिए में अतना उन्मत्त हो गई कि दोषी पापी निअपराध सब केहू के मारे लगी। यहाँ तक कि माता रानी के भूख प्यास के भी अनुभव ना रहे। सिर पर ओ समय खून सवार रहे। माता रानी धरती पर खून के नदी बहा देली। चारों तरफ हाहाकार मच गई। सब देवता लोग प्रचंड चंडिका के विकराल रूप धर के सृष्टि के संहार करत देखलन, तब त्राही त्राही करे लगलन। अब भगवान शंकर के पास पहुँचलन। जब देवता लोग घबरा के भगवान शंकर के पास पहुँचलन, तब भगवान शंकर देवी के रोके के उपाय सोचे लगनी आ देवी माँ के सामने पहुँच गई। शंकर भगवान के जैसे ही देवी माई देखली, तसे ही उनकर भूख के अनुभव होके लागल। तब छिन्नमस्ता माई शंकर भगवान से पूछली कि हम अपन भूख कैसे मिटाई। तब देवी के बात सुन के भगवान शंकर कहनी कि हे देवी, तू अपन भूख मिटावे में खुद सक्षम बाड़ू, एकरा में हमरा से का पूछे के बाद। तब देवी अपना शरीर के गर्मी शांत करे खातिर तालाब में स्नान करे गई। ओ समय उनकर सखी डाकिनी शाकिनी भी रही, जे कि उनकरा संगे मिल के असुर के विनाश करत रही जा। कुछ देर तक तो तीनों जानी जल क्रीड़ा कैली जा। एकरा बाद डाकिनी शाकिनी के भूख सतावे लागल। तब माता छिन्नमस्तिका से कहली जाती, हे सखी, हमनी के भूख लागल बा, देखी ना, भूख के मारे हमनी के चेहरा काला पड़ जाता, लागत ताकि अब प्राण निकल जाए। सखी लोग की बात सुन के देवी छिन्नमस्तिका भी कहली कि हमरा भी भूख लागल बा, यही से हम स्नान करे अली हाँ। सोचली है कि स्नान करके भोजन करब, लेकिन एहिजा चारों तरफ भोजन कहीं भी नहीं के दिखाई पड़त। तब सखी लोग कहली जाती, हे देवी, कौनो उपाय करी, ना ही तो हमनी के अब प्राण निकल जाई। माता के जब कहीं कुछ भी नजर ना आई, तो अपना सहेली लोग के आपन भूख शांत करे खातिर
तलवार से आपन गर्दन काट देली। जौना में से 3 गो धारा निकलल। एगो धारा डाकिनी के, दूसरका धारा साकिनी के मुंह में जाए लागल आ तीसरा धारा छिन्नमस्तिका के मुंह में जाए लागल, जौना के काट के अपना हाथ से धैले रही। माता इतना दयालु है कि आपन गर्दन तक काट के अपना भक्त के भूख मिटावे खातिर तैयार रहेली। ओ गर्दन कटला के चलते ही माता रानी के नाम छिन्नमस्तिका पड़ल। माता रानी के सवारी रति आ कामदेन हवन जा। माई के मंदिर रजरप्पा में बा। चर्चा चल रहल बा माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा के। रजरप्पा पहले घनघोर जंगल से घिरल रहे, जहाँ पर प्राचीन काल में छोटा नागपुर के प्रतापी राजा रज राज्य करत रहन। उनका पत्नी के नाम रूपमा यानी कि रप्पा रहे। दोनों राजा रानी से कोई संतान ना रहे। एक बार पूर्णिमा के अवसर पर राजा अपना कुछ सिपाही लोग के लेके शिकार खोजत खोजत राजा एगो रमणीक जगह पर चल गए, जहाँ पर दामोदर नदी आ भैरवी नदी के संगम स्थल मंडरात रहे। तब तक रात हो गई। ओ रमणीक जगह के देख के राजा खुश हो गए आ सिपाही लोग के भी रात भर वही जा रुके के आदेश देलन। राजा अद्भुत प्रकृति से बनल जगह के देख के ओकरा में खो के सुत गई। रात में जब राजा रच के नींद आई, तब सुतला में सपना देखलन कि लाल कपड़ा पहिरले चमकता चेहरा वाली लड़की अली आ उनकरा से कहली कि हे राजा, ए आयु में तोरा संतान ना होके से तोहार जीवन सुना सुना लागता। हमार बात मनबा त तोरा जरूर संतान हुई। राजा जब ऐसा विचित्र सपना देखलन, तब राजा के नींद टूट गई। राजा पड़ाव से बाहर निकल के चारों तरफ देखे लगलन। आज जैसे ही नदी के संगम वाला जगह पर पहुंचलन, तसे ही विचित्र चीज दिखाई पड़ल। राजा के अपना आँख पर विश्वास ना हो पाए। राजा देखलन कि संगम में अथाह जल के भीतर से एगो कन्या प्रकट भइल। उनकर चेहरा अलौकिक रहे, लाल वस्त्र पहनले रही, गर्दन नर मुंड के माला रहे, उनकर चारों तरफ चंदन ऐसे खुशबू फैलल रहे। राजा ओह अद्भुत आ विलक्षण कन्या के देख के डेराए लगलन। जवन सपना में देखले रहन अब वो जगला पर सामने आ गई। राजा डेरा के भागे लगलन। राजा के भयभीत होके भागत देख के कन्या कहली कि हे राजा, रुक जा, डेरा मत, हम अपना भक्त के अहित ना करेला। हे राजन, हम छिन्नमस्तिका देवी प्रचंड चंडिका के अवतार हैं। माता रानी कहली कि हे राजा, एह तपोवन में हम प्राचीन काल से ही निवास करीला। एह रहस्य के कलयुग के मनुष्य अभी तक नइखन जानत। तोरा 11वां महीना में संतान सुख जरूर प्राप्त हुई। तोरा संगम के नजदीक के एगो छोटा मंदिर दिखाई पड़ी। ओ मंदिर के अंदर हमार मूर्ति मिली। तू प्रातः काल में जाके संगम में स्नान करके शुद्ध मन से मंदिर में धूप नैवेद्य आरती के साथ पूजा करा और नारियल के बलि चढ़ावा। इतना कह के देवी मानतर ध्यान हो गई। अगला दिन राजा संगम पर स्नान कैलन। तब देवी माँ के कहल साँच हो गई। उनका मंदिर दिखाई पड़ल। मंदिर के अंदर देवी माँ छिन्नमस्तिका के मूर्ति भी रहे। राजा रज बंगाल से ब्राह्मण बुला के माता के पूजा करावे लगलन। राजा और ब्राह्मण जब भाव विभोर होके देवी माता की पूजा करे लगलन, तब माता छिन्नमस्तिका उहन लोग के भक्ति देख के प्रकट भइली आ आशीर्वाद के रूप में दोनों भक्त के माथा पर अड़हुल के फूल, चावल आ जौ के दाना फेंकली आ कहली कि हे राजा, तोहार नाम से रज आ तोहरा पत्नी के नाम से रप्पा, ई दोनों नाम मिला के ई जगह आज से रजरप्पा के नाम से विख्यात हुई। इतना कह के देवी माता अंतर ध्यान हो गई। तब राजा बहुत सुंदर मंदिर बनवैलन। राजा आ रानी के एगो सुंदर संतान भी भइल। आज माई के स्थान पर बहुत भारी भीड़ लागेला। अब बहुत सा लोग के माई मनोकामना भी पूरा करेली। त आज की कथा यही जा समाप्त भइल। काल फिर मिलल जाई माई के एगो और कथा के साथ। जय माता दी।